जैसी करनी वैसी भरनी, चींटी और टिड्डे की कहानी। मानसून आने वाला था। पूरे जंगल में सभी पशु पक्षी अपने अपने खाने और रहने का इंतजाम कर रहे थे। गौरैया चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी। गिलहरी जरूरी खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा कर रही थी। जंगल के सभी जीव जंतु अपने अपने काम में व्यस्त थे ताकि उन्हें बारिश के मौसम में खाने पीने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। इसी क्रम में नन्ही चींटियाँ भी अपने काम में व्यस्त थीं। सभी जीव यही चाहते थे कि बारिश का मौसम आने से पहले खाने रहने की तैयारी हो जाए। लेकिन मनमौजी टिड्डा इससे चिंता मुक्त था। वह ना तो कुछ काम कर रहा था, ना ही जरूरी सामान को इकट्ठा कर रहा था। इसके बजाय वह निठल्ला टिड्डा इधर उधर बेवजह घूम रहा था और दूसरों को जो अपने काम में व्यस्त थे उन्हें परेशान कर रहा था। यही नहीं, वह उनका मजाक बना रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। टिड्डा उनसे कहता, तुम कितना काम क्यों? मुझे देखो, मैं कितने मज़े कर रहा हूँ। आओ तुम भी मेरे साथ खेलो। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनता और टाल देता। कुछ दिनों बाद मानसून आ गया। मूसलाधार बारिश होने लगी। आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। बिजलियां कड़कने लगीं। बादल गरजने लगे। सभी जीव जंतु अपने बनाए आसनों में छुप गए थे। लेकिन टिड्डा कहाँ जाता? उसने तो अपने लिए घर की व्यवस्था की ही नहीं और ना ही खाने की। वह तेज बारिश में पूरा भीग गया। वह खाने के लिए इधर उधर भटकने लगा। आखिर में वह रोते रोते चींटियों के पास मदद मांगने गया और बोला, प्यारी चींटी, मेरी मदद करो, मैं भूखा हूँ। चींटियों को टिड्डे पर तरस आ गया। उसने टिड्डे को अंदर आने दिया। टिड्डे को अपने किए पर पछतावा होने लगा। चींटी टिड्डे को सबक सिखाते हुए बोली, जब मेहनत करने के समय तुम मज़े कर रहे थे तो अब क्यों पछतावा कर रहे हो? जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमेशा अपने दिमाग में रखना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।